हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है मेरे दोस्त हमारे एग्जाम्पल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है ईडीएम की, और इस सीरीज को कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या कराएंगे बच्चों, अपनी फिक्स प्रिपोजिशन पे लेके आ जाएंगे। मतलब आपको पर डे से 10 मिनट की एक वीडियो देखने को मिलने वाली है बच्चों। जब भी ये आप लोग खाना खाते हो, कुछ भी करते हो, जब भी आपके पास फ्री टाइम होता है, 10 मिनट में हम लोग 25 वर्ड को सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भैया महादेव जी का नाम लेते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर मैं आपको कल की सीरीज तो बच्चों हमने कल 175 तक बच्चों अपने वर्ड कंप्लीट कर लिए थे। ओके, तो आज हम लोग 175 से आगे जाएंगे। मीन्स आप लोग बात करेंगे यहाँ पर बच्चों ये। तो महादेव जी का नाम ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव बच्चों। ठीक है, ये हम लोग बात करते हैं फटाफट। देखो 76 की बात करें, कम रेन या फिर बच्चों साइन। मेरे दोस्त इसका मीनिंग क्या होता है, कम रेन या फिर साइन का हर स्थिति में वट एवर हैपन्स, कि कैसी भी कंडीशन हो बच्चों, हर स्थिति में बच्चों अटल रहना बच्चों। कम रेन, चाहे बच्चों रेन आए बच्चों, चाहे बारिश हो, चाहे आपको आप चाहे चमको, हर स्थिति में बच्चों। ठीक है, वट एवर हैपन बच्चों। चेस रेनबो बच्चों, भाई चेस रेनबो को चेस करना मतलब अब व्यावहारिक बच्चों बात हो। टू रेस्क्यू अनरियलिस्टिक बच्चों गोल्स बच्चों, कोई अनरियलिस्टिक बच्चों गोल्स हो उसका रेस्क्यू करना, तो उसको हम लोग कहते हैं चेस रेनबो। कि बच्चों तुम लोग रेनबो को ही चेस करो बच्चों, कोई मतलब नहीं से उस चीज का करना। आगे बात करते हैं होल्ड समवन इफ समथिंग एट बे। भाई किसी को पकड़ना मतलब क्या, दूर रोक देना बच्चों। भाई देखो किसी को सर उधर ही रोक देना बच्चों, इस तरीके से होल्ड समवन, भाई मेरे पास मत आओ सर, इस तरीके से बच्चों। ठीक है, तो रोक देना। प्रिवेंट समवन इफ समथिंग फ्रॉम अ मूविंग क्लोज बच्चों, भाई किसी को हटा देना जो आपके पास आ रहा हो, फिर आपसे अटैच होना चाहता उसको सर। तो होल्ड समवन इफ समथिंग एट बे, किसी को रास्ते में ही रोक लेना बच्चों, ऐसे हम लोग देख सकते हैं इसका। 79 की बात करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा आपका फॉर्म एट माउथ बच्चों। भाई फॉर्म आपके माउथ में मतलब गुस्सा होना। भाई तुम लोग गुस्सा होते तो बच्चों क्या होता है, एकदम फॉर्म एट माउथ बच्चों, एकदम गुस्सा हो जाना बच्चों। ठीक है, ये तो अपन लोग इसकी बात करेंगे बच्चों, गुस्सा होना। टू बी इनरेज एंड बच्चों सो इट बच्चों, क्या हो जाना, गुस्सा होना। ये हम लोगों ने बात कर ली अपनी यहां से। ठीक है, इतनी सी बात आपके माइंड में हो चुकी है। देखो एकदम गुस्सा होना, फॉर्म जब आपके माउथ में भैया मुंह में फॉर्म आ जाए तो एकदम गुस्सा हो जाना। बैक ऑन वन स्पीड बच्चों, भाई देखो बैक ऑन वन स्पीड का मतलब पुनः सफलता पाना बच्चों। भाई फिर से तुमने बच्चों अपनी अपनी बैक को जो फीड कर लिया, फिर से अच्छा कर लिया, तो पुनः सफलता पाना। वेल एंड सक्सेसफुल अगेन बच्चों, वेल एंड सक्सेसफुल अगेन बच्चों। ठीक है, अच्छे से बच्चों सक्सेसफुल होना। 81 की बात करते हैं, टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट। भाई किसी को थोड़े से साल्ट के साथ लेना, मतलब क्या, हल्का समझना यार, संदेह के साथ भरोसा करना बच्चों। मतलब क्या, उसको भाई सीरियस नहीं लेना कि यार ये कुछ भी, तो भाई सीरियस ना लेना बच्चों किसी को बच्चों। संदेह के साथ भरोसा करना बच्चों कि यार वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा मुझे नहीं लगता। तो ये 100% कॉन्फिडेंट ना रहना, सीधी सी बात एक बात। टू टेक विद अ ग्रेन्स ऑफ साल्ट हो गया। ओके, टू बिलीव विद समवन स्पेशली समझो, भाई किसी पे कि स्पेशली मतलब शक के साथ बिलीव करना, भरोसा करना। मेक अ लिविंग बच्चों, आपका पर्याप्त पैसा कमाना बच्चों। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, मेक अ लिविंग का मीनिंग क्या होता है आपका, पर्याप्त पैसा कमाना। ठीक है, टू अर्न इनफ मनी फॉर थिंग्स यू नीड बच्चों। भाई आपको इनफ मनी बच्चों अर्न करना, जितनी आपको जरूरत है उसके लिए बच्चों। टू अर्न इनफ मनी फॉर थिंग्स यू नीड बच्चों, जितना आपको जरूरत है, पर्याप्त पैसा कमाना। रिंग द बेल बच्चों, भाई रिंग द बेल मतलब जाना पहचाना लगना बच्चों। टू साउंड फैमिलियर, कहते हैं रिंग द बेल बच्चों, ये मुझे लगता है कि मैंने आपको देखा है कभी। टू साउंड बच्चों कैसा आ जाएगा आपका, फेलियर बच्चों। तो रिंग द बेल का मीनिंग बच्चों क्या होता है आपका, जाना पहचाना लगना बच्चों। ठीक है सर, जाना पहचाने लगने की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। तो आपके माइंड में इतनी सी चीज आपके माइंड में आ चुकी है। ओके, किक समवन व्हेन दे आर डाउन बच्चों, जब कोई नीचे जाए तो सर उसको किक कर देना, मतलब क्या होता है, मरे हुए को मारना बच्चों। जब वो ऑलरेडी सर नीचे जा रहा है और किसी को तब सर किक करना, क्या मतलब है बच्चों, तो कहते हो कि मरे हुए को और मारना बच्चों। टू कॉज फर्दर ट्रबल टू समवन ऑलरेडी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन बच्चों, भाई किसी को और ज्यादा परेशानी करना जो ऑलरेडी सर डिफिकल्ट सिचुएशन में हो सर, उसको हमने मरे हुए को क्या मारते बच्चों। ये डायलॉग सुना होगा, है अगर तेरे में ताकत है ना तो मर्द से लड़, मर्द से, मरे हुए से क्या लड़ रहा है यार, है ना। इस तरीके से बच्चों आपने मूवी में डायलॉग सुने होंगे ये कंडीशन को। ओके, टू रेज अ डस्ट बच्चों, टू रेज अ डस्ट का मीनिंग क्या होता है, देखो व्यवधान पैदा करना, मतलब टू कॉज अ डिस्ट्रप्शन या फिर कंफ्यूजन बच्चों। टू रेज अ डस्ट मतलब आपने से धूल पैदा कर दी बच्चों, कि यार वो सही कह रहा था या फिर बच्चों क्या, मतलब कंफ्यूजन पैदा होना सर।
क्या होना बच्चों, कंफ्यूजन पैदा होना, टू कॉज डिसरप्शन या फिर बच्चों कंफ्यूजन हो। ओके, इतनी हमारे माइंड में आ चुकी है यहाँ पर। ओके, हैव एक एक्स टू ग्राइंड बच्चों, मतलब हैव एक एक्स टू ग्राइंड का मीनिंग क्या होता है, अपना मतलब होना। हैव अ एक्स टू ग्राइंड का मीनिंग बच्चों अपना मतलब होना। टू हैव एक अल्टीरियर बच्चों मोटिव बच्चों, कि अपना ही बच्चों एक अल्टीरियर मोटिव होना, उसको हम लोग कहते हैं यार, टू हैव अ अल्टीरियर बच्चों मोटिव। ओके, आ जाओ। आउट ऑफ द बच्चों ब्लू, भैया अपना ही बच्चों अपना मतलब होना बच्चों, बस अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, यही है बच्चों। ठीक है, हैव अ एक्स टू ग्राइंड बच्चों। ठीक है, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब अचानक, अनएक्सपेक्टेडली बच्चों, कोई चीज जो अचानक से हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं। इन द हीट ऑफ द मोमेंट, गुस्से में बोल देना बच्चों, हीट ऑफ द मोमेंट बच्चों, भाई गुस्से में कोई चीज को बोल देना, इन द हीट ऑफ मोमेंट हो गया। सेइंग इफ इट्स डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग ड्यू टू एंगर बच्चों, तो कोई ऐसी बात बोल देना बिना सोचे समझे, जस्ट बिकॉज ऑफ, जब आप गुस्सा होते तब हम लोग बोलते हैं इन द हीट ऑफ द मोमेंट। ठीक है, ये गुस्से में बोल देना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, भाई भाई अपने बैग से कैट को बाहर निकाल दो, मतलब जो भी आपके रहस्यमय खुलासे हैं बच्चों। टू रिवील अ सीक्रेट, भाई सीक्रेट को रिवील करना मतलब खुलासा करना बच्चों। ठीक है, ये तो आपका क्या हो जाएगा, टू रिवील अ सीक्रेट की हम लोग बात करते हैं यार, टू रिवील ए सीक्रेट बच्चों। ठीक है सर, आपका टू रिवील अ सीक्रेट की हम लोग बात करते हैं। यहां पर देखो, इन रैप्चर्स बच्चों, ये क्या हो जाता है आपका, इन रैप्चर्स का मीनिंग क्या होता है, प्रसन्न चिंत, एक्सट्रीमली डिलाइटेड बच्चों, भैया एकदम एक्सट्रीमली सर डिलाइटेड हो, बहुत ज्यादा जो प्रसन्न हो सर। ठीक है, ये तो इन रैप्चर्स कहते हैं बच्चों। ठीक है, प्रसन्न चित्त। कीप एक आई ऑन बच्चों, तो भाई अपनी आंखों किसी पे बच्चों बनाए रखना, अत्यधिक नजर रखना बच्चों। भाई कीप एक आई बच्चों, अत्यधिक नजर रखना किसी पे बच्चों। तो टू वॉच ओवर अटेंडली बच्चों, एकदम अटेंशन करके देखना। नॉट स्प्रिंग चिकन बच्चों, नॉट स्प्रिंग चिकन का मीनिंग क्या होता है आपका, वृद्ध, ए पर्सन हु इज नो लॉन्गर यंग बच्चों। तो नॉट स्प्रिंग चिकन बच्चों क्या, ऐसा बंदा जो ज्यादा जवान नहीं बच्चों, वृद्ध मतलब बूढ़ा, ये इसको हम लोग बोल सकते हो। ठीक है सर, वृद्ध। मूव द गोल पोस्ट्स बच्चों, मूव द गोल पोस्ट्स का मीनिंग अनैतिक परिवर्तन लाना। मूव द गोल पोस्ट्स का मीनिंग क्या होता है, अनैतिक परिवर्तन लाना बच्चों। तो अनफेयरली ऑल्टर द कंडीशन इफ रूल्स ऑफ अ प्रोसीजर इफ ड्यूरिंग इट्स कोर्स बच्चों। तो बच्चों अनैतिक परिवर्तन, अनफेयर तरीके से ऑल्टर करना बच्चों, चेंज करना कंडीशन को, फिर रूल को ऑफ अ प्रोक्लेम ड्यूरिंग द कोर्स बच्चों, अनफेयर तरीके से बच्चों देखो ये सब चेंज करना। मूव द गोल पोस्ट्स बच्चों, तो ये हो गया हमारा। क्राई फॉर द मून बच्चों, भाई मून के लिए क्राई होना मतलब क्या होता है, अव्यापारिक मांग करना बच्चों, जो आपको जो लगे कि यार ये अव्यापारिक मांग करना, उसको हम लोग बोलते हैं टू मेक एक देखो इम्प्रैक्टिकल फिर अनरीजनेबल बच्चों रिक्वेस्ट, जो हो नहीं सकती, जिसका कोई रीजन ना हो, ऐसी रिक्वेस्ट करना बच्चों। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्राई फॉर द मून। भाई देखो मून के लिए रोना, अब मून को तो हम लोग ला नहीं सकते बच्चों, तो क्या ही मतलब रहेगा आपका, है ना, वो हो गया। बिलो द बेल्ट बच्चों, बिलो द बेल्ट का मीनिंग अनैतिक, क्रूल एंड अनफेयर बच्चों। बिलो द बेल्ट का मीनिंग क्या था, ऐसा बंदा जो एकदम क्रूल हो और अनफेयर हो सर, क्रूल एंड अनफेयर की बात करते हैं यहां पर हम लोग। ठीक है, क्रूल और आपका अनफेयर हो जाएगा आपका यहाँ पर। इतनी सी बात आपके माइंड में आ चुकी, चलो आ जाओ। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, भाई बॉडी को और आत्मा को एक साथ रखना मतलब क्या, कठिन समय में टिके रहना। तुम लोग कहते हो चाहे कुछ भी हो जाए अपन हारेगा नहीं यार, तो अपनी बॉडी को और अपनी आत्मा को भटकने नहीं दिया आपने, प्रॉपर तरीके से स्टे अलाइव ड्यूरिंग हार्ड टाइम बच्चों। भाई एकदम बच्चों कठिन परिस्थिति में अपने आप को बच्चों एकदम बना के रखना। वंस इन अ ब्लू मून बच्चों, भाई वंस इन अ ब्लू मून का मीन का दुर्लभ, वेरी रियरली, भाई बहुत ही ना के बराबर बच्चों, दुर्लभ बच्चों, बहुत ही ना के बराबर। वंस इन अ ब्लू मून का आपका ये हो गया। ओके, हिट द नेल ऑन द हेड बच्चों, भाई किसी के हेड बच्चों हिट करना, नेल को स्टिक होना बच्चों। टू बी एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग बच्चों, हिट द नेल ऑन द हेड, एकदम स्टिक होना बच्चों। क्या, टू बी एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग बच्चों, किसी के बारे में एग्जैक्टली तरीके से बोलना। ओके, टू पुट अ रोज ऑन द नोज बच्चों, भाई किसी की नोज पे सर रोज को पुट कर देना, मतलब क्या, कोई परवाह नहीं सर। इन अ सरकास्टिक बच्चों, ऐसी सरकास्टिक मैनर में बच्चों, डेट नो बडी केयर बच्चों, भाई कुछ भी सर केयर ना करे बच्चों, ऐसे दुष्ट टाइप के मैनर में बच्चों। ठीक है,
लास्ट वर्ड और आगे, फेस द म्यूजिक बच्चों। म्यूजिक फेस का मतलब दंड भोगना, टू एक्सेप्ट कॉन्सिक्वेंसेस बच्चों, जो भी सर आपके कॉन्सिक्वेंस, आपके जो भी रिजल्ट आएंगे उसको स्वीकार करना बच्चों, ठीक है। यार देखो ये सीरीज थोड़ी और रहेगी, टोटल वर्ड बच्चों हमारे कितने हैं इसमें, अगर मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, यही आपके इंपॉर्टेंट है, बस आपके 312 वर्ड है बच्चों, बस बस। इसके बाद मेरे दोस्तों आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, इसी पूरी सीरीज को देख लेना एक बार, बस मस्त तरीके से आपकी हो जाएगी बच्चा, ठीक है। तो मस्त। तो अब हम लोग बच्चों 200 तक हमने कंप्लीट कर लिया, टू एक्सेप्ट कॉन्सिक्वेंस, एक गुड फीलिंग बच्चों, आभास होना बच्चों। तो आपका यहाँ तक हम लोग करेंगे बच्चों, इसको हम लोग करेंगे कल। हाँ, अगर बच्चों आपको कैसी लग रही है जरूर बताना आप लोग, ये हमारी जो सीरीज चल रही है, और इसके बाद आप लोग कौन सी सीरीज चाहते हो बच्चों, वो भी कमेंट बॉक्स में बताना जरूर है ना बच्चों। पूरा देखा करो क्लास को, भाई आपके लिए ही बना रहा हूँ, अगर आप लोग नहीं देखोगे तो बच्चों मैं बनाना ही बंद कर दूंगा, है ना। बताना चाहिए। इसके बाद आप ईडीएम के बाद आप लोग क्या चाहते हो, रूट वर्ड चाहते हो, फिक्स प्रीपोजिशन चाहते हो, फ्रेजल वर्ब चाहते हो, क्या चाहते हो बच्चा, ठीक है, बताना जरूर बच्चा, ठीक है। या फिर वन वर्ड चाहते हो, जो भी आप बताओगे वो ही हम लोग इसके बाद स्टार्ट कर देंगे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्ट, बने जुड़े रहिए एंड हर हर महादेव, जय हिंद मेरे दोस्त।